ममता दीदी के साथ सबसे बड़ा खेल करने वाले हैं अमित शाह। बंगाल में घुसकर अमित शाह की ममता को ललकार, दीदी से नहीं संभल रहा है पश्चिम बंगाल। अमित शाह ने कोलकाता से ममता दीदी को दिया लाउड एंड क्लियर मैसेज, अब खत्म करेंगे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का आतंक। अमित शाह का वो प्लान जिससे चली जाएगी ममता सरकार की दुकान। पश्चिम बंगाल को लेकर शाह ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी। जी तो क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल से ममता सरकार उखड़ने जा रही है? ममता का जंगल राज खत्म होने जा रहा है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अगर कुछ कहते हैं तो पहले तो वो सोच समझकर तोल मोल कर कहते हैं, और एक बार जो वो कह देते हैं तो फिर करके ही मानते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से गृह मंत्री के ही देख रेख में विपक्ष को पता भी नहीं चला, और सालों से कश्मीर का जो मुद्दा देश के लिए नासूर बना हुआ था उसे अमित शाह ने कैसे सीक्रेट तरीके से 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया। क्योंकि अमित शाह का कमिटमेंट था कि वो देश को इस नासूर से आजाद करवाएंगे, और उन्होंने आखिरकार वो कर भी दिया। धारा 370 के खात्मे के साथ ये पता चल गया कि अमित शाह की ताकत क्या है। एक बार जो वो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते और वो कमिटमेंट पूरा करके रहते हैं। अब अमित शाह का कमिटमेंट और अमित शाह का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है, ममता सरकार है। और ममता सरकार पर ललकार मारते हुए अमित शाह ने कह दिया है कि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल को ममता राज से, ममता के जंगल राज से छुटकारा मिलने जा रहा है। जी हाँ, भाजपा इन दिनों देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना है, ताकि उन क्षेत्रों में भी विस्तार हो सके जहां अभी भाजपा का प्रभाव उस हद तक नहीं है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, इस बार हमारी कुछ सीटें कम आई तो ममता दीदी उत्साह में है। अमित शाह ने आगे कहा कि ममता दीदी मुगालते में मत रहना, हम वो पार्टी हैं जो 2 सीट से लेकर 370 सीटें जीतने और अनुच्छेद 370 को हटाने का काम करते हैं। इस मौके पर अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी के सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। अमित शाह ने ममता को सीधे निशाने पर लिया और कहा, जब जब देश संकट में आता है तो बंग भूमि की तरफ देखता है। साल 2024 में सदस्यता 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सारे दल जाति परिवार के आधार पर चलते हैं। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होता है। पश्चिम बंगाल सीमांत राज्य है जहां प्रायोजित घुसपैठ हो रही है। इसे रोकना है तो 2026 में भाजपा की सरकार बनानी होगी। गौ तस्करी, कोयला तस्करी को रोकने का एकमात्र तरीका भाजपा सरकार को प्रदेश की सत्ता में लाना है। भ्रष्टाचार को रोकने का एकमात्र तरीका 2026 में भाजपा सरकार है। संदेश खाली आरजी कर को रोकने के लिए 2026 में भाजपा सरकार बनाना है। यानी कि अमित शाह ने बता दिया कि 2026 में अगर प्रदेश को जंगल राज से मुक्ति दिलानी है, संदेश खाली आरजी कर जैसे मुद्दों को रोकना है, कोयले तस्करी को रोकना है, प्रायोजित घुसपैठ को रोकना है, तो पश्चिम बंगाल के लोगों को आगे आना होगा, ममता बनर्जी से ऊपर उठना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। अमित शाह ने कह दिया कि साल 2026 में पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कह दिया कि राहुल एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी खुश हैं, सपना देख रहे थे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा में आप लोग क्लीन स्वीप कर देंगे, पर वहां तो हम जीत गए। महाराष्ट्र और झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। राहुल बाबा को उनके साथी भी नहीं समझाते कि जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है, जो हारता है विरोधी दल का नेता होता है। हम 240 पर आए तो वो अहंकार में आ गए। राहुल बाबा, पिछले तीनों चुनाव में आपका 240 से कम सीटें हैं। यानी कि चाहे ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो, दोनों को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कह दिया कि 2026 में पश्चिम बंगाल को ममता के जंगल राज से, ममता के आतंक से छुट्टी मिल जाएगी और ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।